मागु मागु पे कहूँ पिए कबहु न देहु न लेहु देन कहेहु वरदान दुई तेउ पावत संदेहु। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का ये दूसरा एपिसोड प्रस्तुत है। राजा दशरथ अंतःपुर में आए। वहां की व्यवस्था भी देखनी थी। अभी रात्रि का प्रथम प्रहर चल रहा था। प्रातःकाल की सभी तैयारियां पूरी करनी थी। वैसे तो कैकई यहाँ सब कुछ संभाल लेगी, ऐसा राजा को विश्वास था, परंतु कैकई तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। दासियों से पूछा तो सभी अनभिज्ञ थी। अभी तो रानी साहिबा यहीं थी। काम ही इतने थे कि उन्हें यहाँ से वहां भागना पड़ रहा था। राजा हर्षित थे, क्योंकि विपत्ति से अनभिज्ञ थे। देव के प्रभाव, देवों के उपाय और राम की प्रेरणा ने ऐसी दुखदायी होनी को जन्म दे दिया कि जगमगाती अयोध्या के दीप भी मंद हो जाने वाले थे। राजा दशरथ अपने आप में ही प्रसन्न थे कि उसी समय उनके कानों में एक ऐसा स्वर पड़ा जिसने उनके पैर कंपकपा दिए। महारानी तो कोप भवन में है। रानी कैकई कोप भवन में क्यों गई? अभी तक तो बड़ी प्रसन्न थी। राजा दशरथ क्षण भर तो सन्न रह गए, परंतु संभल गए। अवश्य रानी को किसी छोटी मोटी बात पर क्रोध आ गया होगा। वे कोप भवन की ओर चले। आशंकित तो थे, परंतु आश्वस्त भी थे कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोप भवन में अस्त व्यस्त केस और श्रृंगार रहित कैकई भूमि पर पड़ी ऐसी उच्छ्वास ले रही थी मानो सबको भस्म कटा लेगी। राजा ने बड़े नम्र स्वर में उन्हें पुकारा तो उन्होंने रक्तिम नेत्रों से उनकी ओर देखकर बिचकाते हुए मुंह फेर लिया। राजा ने मनोहार करके पूछा तो विपरी सिंगनी की तरह उन्होंने कहा, महाराज, आपको स्मरण है कि आपके पास मेरे 2 वरदान धरोहर रूप में है। वरदान? हाँ हाँ, क्यों नहीं, परंतु इस अवसर पर उनकी बात क्यों? क्योंकि वरदान अवसर आने पर ही ज्यादा फलदायी होते हैं। आपने कहा भी था कि मैं जब भी चाहूं अपने वरदान मांग सकती हूँ। आज मुझे अवसर उचित जान पड़ता है, तो उसके लिए कोप भवन क्यों? क्या तुम रघुकुल की रीति नहीं जानती? हम वचन देकर पीछे नहीं हटते, भले ही हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। तो संकल्प करें कि मैं अपने 2 वचनों में जो मांगू वह आप मुझे देंगे। राजा दशरथ को संकल्प की आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि वचन ही संकल्प थे। फिर भी रानी को आश्वस्त करने और शुभ अवसर में आई बाधा को हटाने के लिए उन्होंने जल लेकर संकल्प किया। तब रानी ने कठोर वज्रपात किया। मुझे मेरे पहले वरदान में राम के स्थान पर भरत का राज तिलक चाहिए। राजा दशरथ विस्फारित नेत्रों से 2 डग पीछे हट गए। कैकई से उन्हें ऐसी आशा स्वप्न में भी नहीं थी। वे ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी कठोर, पक्षपाती और कुटिल कैसे हो सकती है? कहीं मजाक तो नहीं कर रही है? परंतु कैकई की अगली मांग ने तो जैसे सारा ब्रह्मांड ही उनके सिर पर गिरा दिया। मुझे मेरे दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। कैकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ चकराकर भूमि पर गिर पड़े। उनके नेत्र आतंक से फैल गए थे। कैकई के शब्द वज्र की भांति सीने पर और पिघले पारे की भांति कानों में उतरे थे। कैकई का दृढ़ और भावहीन चेहरा स्पष्ट कह रहा था कि उसने जो कहा है उसमें तनिक भी लापरवाही नहीं है। वे जो चाहती है वही कह रही है। फिर भी राजा ने एक बार नरम स्वर में पूछा कि वे ऐसा मजाक क्यों कर रही है? यदि आपको यह मजाक लग रहा है तो वचनहार हो जाइए। राजा दशरथ सन्न रह गए। रघुकुल की प्रसन्नता को अवश्य किसी की नजर लग गई है। कैकई का यह कठोर व्यवहार अनायास ही ऐसे नहीं हुआ। कदाचित इसमें देव की कुपित दृष्टि पड़ गई थी। कैकई इतनी कुटिल बुद्धि कहाँ थी? अवश्य किसी ने उसे प्रेरणा दी है। राजा ने उसे समझाया, ऊंच नीच और कुल की मान मर्यादा याद दिलाई, राम के प्रति उसके स्नेह का स्मरण कराया, परंतु वे टस से मस नहीं हुई। उल्टे नागिन की तरह बल खाकर एक ही बात दोहराई कि या तो वचन पूरा करो या अपने कुल की रीति को बदल डालो। अब राजा रोने लगे। कैसा कुठाराघात किया था उस बलि दिखने वाली कुटिला ने। वे जानती थी कि रघुवंशी वचन नहीं तोड़ सकते। पहर से अधिक समय बीत गया, परंतु कैकई अपने निश्चय पर अटल थी। राजा रो पड़े और मूर्छित हो गए। फिर होश में आए तो उनसे उन्होंने विनय की, परंतु वे एक ही बात कहती रही, वचनहार हो जाइए, मैं कुछ न कहूंगी। वे हठी रानी के पहले एक वरदान के रूप में भरत का राज्याभिषेक करने को तैयार हो गए, परंतु हाथ जोड़कर विनय की कि अपने दूसरे कठोर वरदान के स्थान पर कुछ भी मांग लो, परंतु मेरे राम पर ऐसा अत्याचार न करो। राम राज्य का लोभी नहीं है। वह तो राजा न भी हो तो भी राजा है। सिंहासन से उसे अनुराग नहीं और पिता के वचन के लिए वह सहर्ष अपने इस अधिकार को त्याग भी देगा, परंतु 14 वर्ष का वनवास। कल्पना से ही राजा दशरथ का हृदय कंपायमान हो उठा। वे कैकई के पैर पकड़ लेते हैं, परंतु कैकई का हठ इतना दृढ़ है कि उन्हें कोई विकल्प भी स्वीकार नहीं है। वे और भी कठोर बन गई और अब राजा को बुरी तरह फंसा रही है। महाराज, यदि कल सवेरा होते ही राम ने मुनिवेश धारण करके
वन प्रस्थान नहीं किया तो निश्चय ही मैं विष खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यह उसकी कुटिलता का चरम था। इससे आगे कहने को न कुछ शेष रह गया और न अब राजा दशरथ के होश ठिकाने रहे। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। चैतन्य होते तो विलाप करके कैकेयी को समझाने लगते, परंतु वे तो पाषाण हृदय हो गई थी। राजा उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हैं कि उनके इस हट से कुल का नाश ही हो जाएगा, राजा के प्राण चले जाएंगे, परंतु उन्हें सब स्वीकार है। राजा समझ गए कि यह बस होने का प्रभाव है। बात अब कोप भवन तक ही सीमित नहीं रह गई थी। राजमहल में विस्मय, अविश्वास और उत्तेजना थी। प्रातःकाल राज तिलक होना था और राजा रानी कोप भवन में शोकग्रस्त थे। अभी मूल कारण मंत्रा के अलावा किसी को नहीं पता। कोप भवन में क्या हो रहा है यह कोई नहीं जानता। नीतिज्ञ मंत्री सुमंत स्थिति को जानने के लिए कोप भवन की ओर गए और राजा की दशा देखकर स्तब्ध रह गए। कैकेयी का भयंकर रूप और राजा की व्याकुल दशा देखकर सुमंत भी जड़ हो गए। राजा कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे और कैकेयी से पूछने का सुमंत को साहस नहीं हुआ। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। सुमंत ने जब प्रसन्न सूचक नेत्रों से रानी की ओर निहारा तो कैकेयी ने रुखे स्वर में कहा, राम को बुलाकर लाओ, क्योंकि इनके चित्त पर वही बैठे हैं। सुमंत इतना तो समझ गए थे कि जो भी हुआ उसमें कैकेयी के उस रूप का कोई न कोई हाथ है। सुमंत वापस बाहर आए तो मंत्रियों ने घेर लिया। सभी प्रश्न कर रहे थे, परंतु अभी सुमंत इतनी शीघ्रता नहीं करते। राज परिवार की बात को इस प्रकार बाहर नहीं आने दिया जा सकता। यह नीतिज्ञ मंत्रियों की नीति है। सुमंत वहां पहुंचे जहां रघुकुल तिलक श्री राम विश्राम कर रहे थे। रात्रि का तीसरा प्रहर व्यतीत हो गया था। ऐसे में सुमंत का आना अकारण तो नहीं। राम सब जानते थे, क्योंकि सब उनकी ही प्रेरणा के अनुसार हो रहा था, परंतु मनुज लीला भी तो करनी थी। सुमंत का आदर करके पास बिठाया तो मंत्री के नेत्रों से अश्रु छलक उठे। राम ने घबराकर कारण पूछा तो सुमंत ने कोप भवन के दृश्य का वर्णन कर दिया। राम तत्काल उनके साथ कोप भवन की ओर चल पड़े। अब महल में चिंता की लहर दौड़ गई। राम कोप भवन में पहुंचे तो कैकेयी पाषाण बनी बैठी थी और राजा दीनहीन दशा में भूमि पर पड़े थे। राम ने माता कैकेयी से मीठे वचनों में पिता की इस दशा का कारण पूछा तो उन्होंने निर्विकार और स्थिर भाव से सब बताया। राम, महाराज पर मेरे 2 वरदान बहुत समय पहले के थे। आज मैंने वे मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तभी से ये सोच विचार में पड़े हैं, न वचन से हटते हैं और न तुमसे कुछ कहना स्वीकार करते हैं। इन्हें धर्म संकट ने घेर लिया है। अब यदि तुम कुछ कर सकते हो तो करो और इनका संताप मिटाकर रघुकुल की यशस्वी वचन निर्वाह नीति को अक्षुण्य रखो। कैकेयी के वचन सुनकर सुमंत तो आघात से 2 पग पीछे हट गए, परंतु राम मुस्कुराए। वे धैर्य और शील के सागर हैं। वे कुल और पिता के वचन की रक्षार्थ तो अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। राज्य क्या, उन्हें तो त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए। ऐसा केवल राम कर सकते हैं। सरल, सौम्य और मधुर स्वर में राम बोले, हे माता, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। विधाता ने मुझे इस योग्य समझा तो अवश्य इसमें मेरा ही कल्याण होगा। माता पिता स्वपन में भी संतान का हित नहीं सोचते। मैं वन गमन हेतु सहर्ष तैयार हूँ। राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई और मंत्री सुमंत ने प्रणाम कर उन्हें राम की वहां उपस्थिति के बारे में कहा। राजा दशरथ राम की ओर मुड़े और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे इतने शोकग्रस्त थे कि मुख से शब्द नहीं निकलते, बस रोए जा रहे हैं। राम पर इतना स्नेह कैकेयी को नहीं सुहाता। राम निर्णय लेने में विलंब नहीं करते, जिसे होना है उसमें विलंब करके क्या लाभ। राम ने व्याकुल पिता से बड़े ही मधुर स्वर में कहा, इतनी तुच्छ बात के लिए आपने इतना संताप क्यों सहा। ऐसे शुभ समय स्नेह का यह बंधन उचित नहीं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए। 14 वर्ष कोई बड़ी अवधि नहीं है। संत समागम में पता भी न चलेगा और मैं पुनः आप सभी से आ मिलूंगा। इस धराधाम पर जो पुत्र माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए सब प्रयास करते हैं वे बड़भागी होते हैं। इसके बाद राम ने विलंब नहीं किया। अभी माताओं से भी विदा लेनी है और सीता को भी समझाना है। लक्ष्मण भी तो है, सीता से भी अधिक कठिन उसे समझाना होगा। समय कम है, क्योंकि माता कैकेयी ने भी तो प्रण कर लिया है कि सवेरा होने पर यदि राम वन प्रस्थान नहीं करता है तो वह विष खाकर प्राण त्याग देंगी। ऐसा अपयश राम नहीं लेते। पिता और माता के चरण स्पर्श कर तथा उनसे आज्ञा लेकर राम अंतःपुर की ओर चल पड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।